इस वीडियो में हिस्ट्री टेस्ट के सारे प्रश्न को रिवीजन करेंगे फर्स्ट में, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है 18वीं शताब्दी के मध्य में बंगाल से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तु कौन सी थी? कपास, रेशम, सॉल्टपीटर और अफीम था। 18वीं शताब्दी के मध्य में बंगाल से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचने वाली वस्तु जो थी वो थी कपास, रेशम, साल्टपीटर और अफीम था। नेक्स्ट, 17वीं शताब्दी के पहली तिमाही में निम्नलिखित में से कहाँ-कहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से फैक्ट्री कारखाना स्थापित किया गया था? यह था सिर्फ ब्रोंच में किया गया था। 17वीं शताब्दी की पहली तिमाही में ब्रिटिश इंडिया कंपनी का जो फैक्ट्री कारखाना था यह ब्रोंच में था, लेकिन 1619 ईस्वी तक आगरा, अहमदाबाद, ब्रोंच, बड़ौदा में बन गया था फैक्ट्री। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो का संचालन गुप्त रूप से किसने किया था? उषा मेहता के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 19वीं शताब्दी के पहले आधे भाग में भारत पर औद्योगिक क्रांति के प्रभाव को सही ढंग से बताता है? भारतीय हस्तशिल्प नष्ट हो गए थे उस समय। 19वीं शताब्दी के पहले आधे भाग में भारत पर औद्योगिक क्रांति के प्रभाव को सही ढंग से जो बताता है यह भारतीय हस्तशिल्प नष्ट हो गए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, सही कथन को चुनना, सही उत्तर को चुनना है इसमें से, जिसमें 1919 में मैग्टेन्यू चेम्स्फोर्ड सुधार ने 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को मतदान अधिकार देने की सिफारिश किया था। सभी महिलाओं को अधिकार देने का सिफारिश नहीं किया था यह 1919 में 21 वर्ष के लिए। जबकि 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने महिलाओं के लिए विधानमंडल में आरक्षित सीट प्रदान किया था। 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने महिलाओं के लिए विधानमंडल में आरक्षित सीट प्रदान किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके कारण भारत में अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत हुआ था? किसके कारण भारत में अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत हुआ था? यह हुआ था तीनों कारण के कारण। तीनों भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई थी चार्टर एक्ट 1813 के तहत, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर 1823 के तहत, ओरिएंटल ऑफ एंग्लिस्ट विवाद के तहत। भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरुआत हुआ था चार्टर एक्ट 1813 के तहत, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 के तहत, ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिस्ट विवाद के तहत। नेक्स्ट है, 1845 में लाल किला में हुए आईएनए के मुकदमे में बचाव पक्ष के वकील का नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व जो किया था भूला भाई इसका नेतृत्व किए थे सभी के द्वारा, भूला देसाई, तेज प्रसाद सप्रू, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 1945 में लाल किले में हुए आईएनए के मुकदमे में बचाव पक्ष के वकील का नेतृत्व किया था भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, औपनिवेशिक काल में भारत की शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों का विचार करना है। उन्हें औपनिवेशिक काल में भारत में शैक्षणिक संस्था के संदर्भ में बताया गया। इसमें केवल दो कथन सही है, जिसमें है केवल दो। सही उत्तर इसमें दिया केवल दो। कलकत्ता मदरसा जो स्थापना हुआ था 1781 में वारेन हेस्टिंग के समय हुआ था। 1700 कलकत्ता में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में विलियम जोन्स के समय। जोनाथन डंकन के समय 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज का स्थापना हुआ था। जोनाथन डंकन के समय 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुआ था। कलकत्ता में मदरसा 1781 में वारेन हेस्टिंग के समय। 1781 में कलकत्ता में मदरसा जो 1781 वारेन हेस्टिंग के समय हुआ था स्थापित। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में रिचर्ड वेलेजली के समय हुआ था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में रिचर्ड वेलेजली के समय में हुआ था। कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 में वारेन हेस्टिंग के समय हुआ था। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1781 में जोनाथन डंकन के समय 1781 में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, जिसमें कथन सही जो है ऋग्वेदा में वर्णित समाज मुख्यतः पशुपालक और अर्ध घुमंतु थे। सही है, ऋग्वेद में वर्णित समाज मुख्यतः पशुपालक और अर्ध घुमंतु थे। सही है। दूसरा है, ऋग्वेदिक काल में लोह का व्यापक उपयोग होता था। नहीं, ऋग्वेदिक काल में लोहा का व्यापक उपयोग नहीं होता था, जबकि ऋग्वेदिक काल में सभा और समिति दो प्रमुख सभाएं थी। ऋग्वेदिक काल में सभा और समिति दो प्रमुख जनसभाएं थी। सही है। ऋग्वेदिक में राजा को गोपाल गायों का रक्षक कहा गया था। ऋग्वेद में राजा को गोपाल गायों का रक्षक कहा गया था। यह भी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, जैसे गौतम बुद्ध और महावीर दोनों क्षत्रिय कुल से थे। सही है, गौतम बुद्ध और महावीर दोनों क्षत्रिय कुल से थे। सही है। दूसरा, बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख मिलता है। सही है, बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख है। तीसरा है,
जैन धर्म में अहिंसा को सर्वोच्च नैतिक सिद्धांत कहा गया है, सही है। जैन धर्म में अहिंसा को सर्वोच्च नैतिक सिद्धांत कहा गया है, यह भी सही है। बौद्ध धर्म में आत्मा के अस्थायी अस्तित्व को स्वीकार किया गया, गलत है। बुद्ध धर्म में आत्मा के अस्थायी अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है, जबकि जैन धर्म में आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट है, अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, जिसमें है पहला, अशोक ने शिलालेख में धम्म शब्द का प्रयोग सामाजिक और नैतिक जीवन के नियमों के लिए किया था। अशोक ने शिलालेख में धम्म शब्द का उपयोग सामाजिक और नैतिक जीवन के नियमों के लिए किया गया था, सही है। अशोक ने अपने अभिलेख में बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य स्पष्ट उल्लेख किए थे, स्पष्ट उल्लेख नहीं किए थे, 4 आर्य सत्य का उल्लेख नहीं किया गया था। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी और खरष्टी दोनों लिपि में मिले हैं। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी और खरष्टी दोनों लिपि में था। अशोक के अभिलेखों में कुछ स्थानों पर ग्रीक और अरमाइक भाषाओं का भी प्रयोग किया गया था। अशोक के अभिलेख में कुछ स्थान पर ग्रीक और अरमाइक दोनों भाषा का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, जिसमें है सभी कथन सही हैं। जैसे अब्दुल खिलजी अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति लागू किया था, सही है। अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण नीति लागू किया था, सही है। उसने सेना के घोड़ों की पहचान के लिए दाग प्रणाली शुरू किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दाग प्रणाली शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, उसने सैनिकों के विवरण के लिए हुलिया प्रणाली शुरू किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों के विवरण के लिए हुलिया प्रणाली शुरू किया था। उसने धार्मिक वर्ग उलेमा को शासन से अलग रखने का प्रयास किया था। उसने धार्मिक वर्ग उलेमा को शासन से अलग रखने का प्रयास किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, जिसमें तीनों कथन सही है, चौथा कथन गलत है। जिसमें अकबर ने मनसबदारी प्रणाली लागू किया था, सही। अकबर ने मनसबदारी प्रणाली लागू किया था, सही कथन है। मनसबदारी प्रणाली में जात पद व्यक्तिगत रैंक को दर्शाते थे। मनसबदारी प्रणाली में जात शब्द व्यक्तिगत रैंक को दर्शाता था। सवार पर घुड़सवार सैनिकों की संख्या को दर्शाया गया था। सवार शब्द में घुड़सवार सैनिकों की संख्या को दर्शाया गया था। मनसबदारी को वेतन हमेशा नकद में दिया जाता था, गलत था यह। जहांगीर के समय में दिया जाता था, अकबर के समय में नहीं। जहांगीर के समय में दिया जाता था मनसबदार को वेतन हमेशा नगद रूप में दिया जाता था। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर जो था यह लोथल था। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं? सामवेद को। ऋग्वेद काल में अधन्या न मारने शब्द का प्रयोग गाय के लिए हुआ था। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ दिया था? सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडल वैशाली में। कुंडलपुर वैशाली में हुआ था। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? जो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे, मेगास्थनीज थे। इंडिका पुस्तक के सेल्यूकस निकेटर के जो निकेटर के राजदूत थे, मेगास्थनीज थे। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? यह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में था। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। नेक्स्ट है, भारतीय प्राचीन लेखक और उसके रचनाओं का मिलान करना है, जिसमें पहला प्राचीन लेखक और उसके रचना, जिसमें कौटिल्य का रचना था। कौटिल्य का रचना अर्थशास्त्र था। कौटिल्य का रचना अर्थशास्त्र। बाण्यभट्ट का रचना हर्षचरित्र के द्वारा। कलहन का रचना जो था राजतरंगिणी था। और विष्णु शर्मा का था पंचतंत्र था। बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित, कलहन के द्वारा राजतरंगिणी, विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र लिखा गया था और चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया था। नेक्स्ट है, लाख बख्श लाखों का दान देने वाले के नाम से किस सुल्तान को जाना गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के रूप में जाना गया है। नेक्स्ट, दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना सबसे पहले किसने किया था? बलबन के द्वारा। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना बलबन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, इल्तुतमिश द्वारा जारी किए गए शुद्ध अरबी सिक्कों के संदर्भ में कौन सा मिलान सही है? दोनों मिलान सही है। टका चांदी का सिक्का था, जीतल तांबे का सिक्का था। इल्तुतमिश द्वारा जारी किया गया शुद्ध अरबी सिक्कों में टाका था, चांदी का सिक्का, जीतल था, तांबा का सिक्का था। नेक्स्ट है, सिजदा घुटने टेक कर प्रणाम और पाबो सुल्तान के पैर चूमने की प्रथा किस सुल्तान ने शुरू किया था? बलबन के द्वारा। सिजदा घुटने टेक कर प्रणाम और पाबो सुल्तान के पैर चूमने की प्रथा बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट, अलाई दिन का दरवाजा। अलाई दरवाजा जो कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना। नसरुद्दीन मोहम्मद टोपियों सीकर जीवन व्यतीत करने वाला एकमात्र सुल्तान था। नसरुद्दीन मोहम्मद, तीनों कथन सही है। जिसमें नसरुद्दीन मोहम्मद जो था यह टोपी सीकर जीवन व्यतीत करने वाला सुल्तान था। मिनहाज उल सिराज तबकात ए नासरी के लेखक है। मिनहाज उल सिराज जो तबकात ए नासरी के लेखक है। कैकुवाद गुलाम वंश का अंतिम शासक था। कैकुवाद जो है गुलाम वंश का अंतिम शासक था, कैकुवाद।
नसरुद्दीन मोहम्मद टोपी सीकर जीवन व्यतीत करने वाला सुल्तान था। मिराज उन सिराज तबकात नासरी का लेखक है। कैकूबाद गुलाम वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी को बाजार नियंत्रण नीति के संदर्भ में विचार करना है, जिसमें दोनों कथन सही है। उसने खाद्यान्न, वस्त्र और पशुओं के लिए अलग बाजार सराय-ए-अदल की स्थापना किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने खाद्यान्न, वस्त्र और पशुओं के लिए अलग-अलग बाजार सराय-ए-अदल स्थापित किए थे। बाजार की निगरानी के लिए शाहना-ए-मंडी नामक अधिकारी नियुक्त किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार की निगरानी के लिए शाहना-ए-मंडी नामक अधिकारी नियुक्त किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए सैन्य सुधार के बारे में सही है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया सैन्य सुधार था। उसने सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सैनिकों को नगद वेतन, कैश सैलरी देना शुरू किया गया था। घोड़ों को दागने और सैनिक का हुलिया रखने की प्रथा शुरू किया गया था। घोड़ों को दागने, सैनिकों का हुलिया रखने की प्रथा शुरू किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। उसने इक्ता प्रणाली को पूरी तरह समाप्त कर दिया था और सैनिकों को जागीर देना बंद किया था। इक्ता प्रणाली को पूरी तरह से समाप्त किया था अलाउद्दीन खिलजी। सैनिकों को जागीर देना भी बंद किया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सैनिकों को जागीर देना बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता का पर विचार करना, जिसमें है सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। सही है, सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी। यहाँ के लोग लोहे से परिचित थे? नहीं, लोहे से परिचित नहीं थे यहाँ के लोग। यहाँ की लिपि भाव चिन्हात्मक थी, जहाँ जो जिसे पढ़ी भी नहीं जा सके। सही है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी भाव चित्रात्मक थी, जिसे पढ़ा नहीं जा सका है। नेक्स्ट है शून्य जीरो का आविष्कार और दशमलव प्रणाली का विकास किस काल में हुआ था? गुप्त काल में। शून्य जीरो का आविष्कार और दशमलव प्रणाली का विकास गुप्त काल में हुआ था। नेक्स्ट अगला है अलाउद्दीन द्वारा लगाए गए नए कर, टैक्स के बारे में बताना है। चरी कर जो था, चरी कर था दुधारू पशु पर लगाया गया चरी कर था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाया गया टैक्स चरी कर था। दुधारू पशुओं पर लगाया गया कर। घड़ी कर था, घड़ी घरों और झोपड़ी पर लगाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा घड़ी कर घरों और झोपड़ी पर लगाया गया था। चरी कर दुधारू पशु पर लगाया गया था। उसने ब्राह्मण पर भी जजिया अनिवार्य किया था? नहीं, उसने ब्राह्मणों पर जजिया अनिवार्य नहीं किया था। फिरोज शाह के द्वारा ब्राह्मणों पर जजिया अनिवार्य किया गया था। फिरोज शाह के द्वारा ब्राह्मणों पर जजिया अनिवार्य किया गया था। नेक्स्ट है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट राजा प्रथम के द्वारा। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट किस सुल्तान ने नहरों का निर्माण शुरू करवाया और अकाल संहिता तैयार किया था? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा नहर का निर्माण करवाया गया और अकाल संहिता शुरू किया गया था। रस्म ए रस्म ए मिनाज राजस्व लिया गया था। रस्म ए मिनाज राजस्व लिया जाता था इसके समय में, गयासुद्दीन तुगलक के समय में। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मुस्तक राज जो था कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के समय में मुस्तक राज जो था यह राजस्व बकाया वसूलने वाला अधिकारी था। राजस्व बकाया वसूलने वाला अधिकारी को अलाउद्दीन खिलजी के समय में मुस्तक खराज कहते थे। नेक्स्ट है सप्त सिंधु का अर्थ सप्त सिंधु का अर्थ ऋग्वेद में क्या था? सप्त सिंधु का अर्थ ऋग्वेद में था 7 पहाड़ियों का देश, 7 नदियों का देश सप्त सिंधु कहा गया अर्थवेद में। मोहम्मद बिन तुगलक को 5 मुख्य योजना का सही कालक्रम बताया गया है। मोहम्मद बिन तुगलक का पहला था दोआब में कर वृद्धि किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दोआब में कर वृद्धि किया गया था। उसके बाद दिल्ली राजधानी परिवर्तित किया गया था, देवगिरी। दिल्ली से देवगिरी लाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा 1326 से 27 के बीच में। सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी शुरू किया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, एमबीटी के द्वारा 1328 से 29 के बीच में। खुरासन और कराची अभियान किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। खुरासन और कराची अभियान किया गया था। तो पहला यह किया था दोआब में कर वृद्धि किया, दूसरा राजधानी परिवर्तन किया 1326 से 27 के बीच में दिल्ली से देवगिरी मोहम्मद बिन तुगलक किया था। तीसरा सांकेतिक मुद्रा चलाया 1328 से 29 के बीच में और चौथा खुरासन और कराचल अभियान किया गया था इसके द्वारा। नेक्स्ट है मौर्य काल में सीता शब्द का अर्थ होता था राजकीय भूमि से प्राप्त आय को मौर्य काल में सीता कहते थे। नेक्स्ट खम्स लूट के विचरण में अलाउद्दीन खिलजी के क्या विचार बदलाव किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने 80% राजस्व राज्य को और 20% सैनिक को दिया था। खम्स जो था अलाउद्दीन के समय में लूट का माल जो खम्स होता था उसको 80% राज्य को 20% सैनिक को दिया जाता था। नेक्स्ट है चतुर्थ बौद्ध संगति किसके काल में हुआ था? कनिष्ठ के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था। नेक्स्ट फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित विभाग का मिलान करना। दीवान ए खैरात की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दान विभाग था, अनाथों विधवाओं के लिए खोला गया था दीवान ए खैरात। फिरोज शाह तुगलक एफएसटी फिरोज तुगलक के द्वारा किया गया था दीवान
ये खैरात दान विभाग था, अनाथ और विधवा के लिए था। दीवान ए बंदगान था, दासों का विभाग था। दीवान ए बंदगान दासों का विभाग था। दीवान ए इतिहाक था, पेंशन विभाग। फिरोज शाह तुगलक के समय में दीवान ए इतिहाक था, पेंशन विभाग था। दारुल सफा था, खैराती अस्पताल। फिरोज शाह तुगलक के समय में दारुल सफा खैराती अस्पताल था। दीवान ए इतिहाक था, पेंशन विभाग। दीवान ए खैरात खैरात जो था दान विभाग था, अनाथों और विधवा के लिए था। दीवान ए बंदगान था, दासों का विभाग था फिरोज शाह तुगलक के समय में। नेक्स्ट है, गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? रूपक कहते थे। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रूपक कहते थे। नेक्स्ट, राजतरंगिणी में मुख्य रूप से कहाँ का इतिहास वर्णित है? कश्मीर का। राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास वर्णित है। नेक्स्ट है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडोक उपनिषद से लिया गया। नेक्स्ट, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे किसने पराजित किया था? हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। नेक्स्ट है, 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण किस सुल्तान के समय में हुआ था? नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय तैमूर लंग का आक्रमण 1398 में हुआ था। 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के सुल्तान के समय हुआ था। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले जो हुआ था इसमें 1740 से 61 के बीच में नाना साहेब का शासन हुआ था। 1740 से 61 के बीच में। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में। सालाबाई की संधि 1782 में। सालाबाई की संधि हुआ था। नेक्स्ट है, अकबर ने मनसबदारी प्रथा की शुरुआत कहाँ से प्रेरित होकर किया था? मंगोलिया से। अकबर ने मनसबदारी प्रथा की शुरुआत मंगोलिया से प्रेरित होकर किया था। 10 साला लगान प्रणाली अकबर ने किस मंत्री द्वारा विकसित किया गया था? राजा टोडरमल को। 10 साला लगान प्रणाली अकबर की किस मंत्री द्वारा विकसित की गई थी? यह राजा टोडरमल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, भक्ति आंदोलन से संदर्भित निम्न युग्मों पर विचार करना, जिसमें भक्ति भक्ति संत जो है अलवार कहलाए विष्णु संत को अलवार कहे। नयनार शिव संत को नयनार कहा गया। निर्गुण थे, निराकार ईश्वर को मानने वाले निर्गुण कहलाए। नयनार शिव भक्त कहलाए, अलवार विष्णु भक्त कहलाए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे तमिल वेद कहा गया है? तमिल वेद जो है नाला नालयार दिव्य प्रबंधन को नालयार दिव्य प्रबंधन को तमिल वेद कहा गया है। तमिल वेद जो है नालयार दिव्य प्रबंधन अलवार संतों द्वारा शुरू किया गया था। इसमें 4000 भजन इसमें जोड़े गए थे। तमिल वेद कहा गया है नालयार दिव्य प्रबंधन को, जिसमें 4000 भजन है, अलवार संत के द्वारा चालू किया गया था इसे। नेक्स्ट है, जैन धर्म के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। जैन धर्म जो है यह एक समतावादी धर्म है। जैन धर्म एक समतावादी धर्म है। इसमें जन्म नहीं बल्कि कर्म के आधार पर समाज में स्थान निर्धारित होता है। जैन धर्म में जन्म नहीं बल्कि कर्म के आधार पर समाज में स्थान निर्धारित होता है। महिलाओं को मठवासी व्यवस्था में प्रवेश दिया जाता नहीं दिया जाता है? महिलाओं को मठवासी व्यवस्था में प्रवेश नहीं दिया जाता है, प्रवेश दिया जाता है महिलाओं को भी। नेक्स्ट है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्धिक जागरण के कारण क्या थे? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्धिक जागरण के कारण थे वैदिक धर्म की कठोरता, राज्य निर्माण की प्रक्रिया, वैदिक धर्म का पूर्ण रूप से संगठित न होना। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्धिक जागरण के कारण थे वैदिक धर्म की कठोरता, राज्य निर्माण की प्रक्रिया, वैदिक धर्म का पूर्ण रूप से संगठित न होना। ये सभी कारण थे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्धिक जागरण के। नेक्स्ट है, मैच करना है भक्ति दर्शन और संस्थापक। अद्वैतवाद के संस्थापक थे शंकराचार्य। अद्वैतवाद के शंकराचार्य संस्थापक हैं। विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य हैं। विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक रामानुजाचार्य हैं। द्वैतवाद के संस्थापक हैं माधवाचार्य। द्वैतवाद के संस्थापक माधवाचार्य हैं। द्वैतवाद के निम्बकाचार्य हैं। द्वैतवाद के निम्बकाचार्य संस्थापक हैं। द्वैतवाद के संस्थापक माधवाचार्य हैं। विशिष्ट द्वैतवाद के संस्थापक रामानुजाचार्य हैं और अद्वैतवाद के शंकराचार्य हैं। नेक्स्ट है, संपन्न फल संत किससे संबंधित है? बौद्ध ग्रंथ से। समन फल सुत्त किससे संबंधित है? यह है बौद्ध ग्रंथ से है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के विचारधारात्मक स्कूल हैं? ये हैं महायान, हीनयान, वज्रयान, तंत्रयान, सहजयान। ये सभी बौद्ध धर्म के विचारधारात्मक स्कूल हैं। महायान, हीनयान, वज्रयान, तंत्रयान, सहजयान है। नेक्स्ट अगला है, किस सूफी संत को महबूब उल इलाही ईश्वर का प्रिय कहा गया है? शेख निजामुद्दीन औलिया को। शेख निजामुद्दीन औलिया को
ईश्वर का प्रिय कहा गया, महबूब महबूब ए इलाही कहा गया। नेक्स्ट है स्तूपों के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना। स्तूप के बारे में विचार करना जिसमें अशोक के काल में स्तूप कला अपने चरम पर पहुंच चुकी थी, सही है। स्तूप जो है मौर्य काल से भारत में प्रचलित दफन टीले थे, गलत है। प्राचीन काल से ऋग्वेदिक से लिए गए हैं। स्तूप जो था प्राचीन प्राचीन काल से भारत में प्रचलित दफन टीले ऋग्वेद से लिए गए थे। नेक्स्ट है द्वितीय नगरीकरण के बारे में कथन पर विचार करना। द्वितीय नगरीकरण के बारे में, द्वितीय नगरीकरण में आर्थिक और राजनीतिक गतिविधि का केंद्र उत्तर प्रदेश उत्तर पश्चिम के मध्य था, गलत है। आर्थिक और राजनीतिक गतिविधि का केंद्र जो था गंगा घाटी था। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्थानांतरित हुआ था, गंगा घाटी में स्थानांतरित हुआ था यह। नेक्स्ट लोहे के बेहतर उपकरणों के प्रयोग में बड़े राज्यों का निर्माण हुआ जिन्हें महाजनपद कहा गया। लोहे के बेहतर उपकरण के प्रयोग में बड़े राज्यों का निर्माण हुआ जिसे महाजनपद कहा गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन पर निम्नलिखित सही मिलान करना जिसमें अश्वघोष के द्वारा बुद्ध चरित्र लिखा गया था। बुद्ध घोष के द्वारा विशुद्ध विशुद्ध मगन लिखा गया था। विशुद्ध मगन बुद्ध घोष के द्वारा लिखा गया। अश्वघोष के द्वारा बुद्ध चरित्र लिखा गया था। वसुदेव के द्वारा वसुबंध के द्वारा अभिधर्म कोश लिखा गया था। वसुबंध के द्वारा अभिधर्म कोश लिखा गया। बुद्ध घोष के द्वारा विशुद्ध मगन लिखा गया था। अश्वघोष के द्वारा बुद्ध चरित्र लिखा गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म के संप्रदाय थे। बौद्ध धर्म के संप्रदाय कौन थे इसमें से। बौद्ध धर्म के संप्रदाय थे तीनों। बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं तीनों है जिसमें महासंधिक है, महासंधिक, अस्थिरवादी, अस्थिवेरवादी, सर्वस्तिवादी, अस्थर्ववादी, महासंधिक, ये सभी बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं। नेक्स्ट है सारनाथ स्तंभ के अबेकस पर कौन से पशु दर्शाए गए हैं। सारनाथ स्तंभ के अबेकस पर पशु जो दर्शाए गए हैं ये पशु का नाम है घोड़ा और हाथी। घोड़ा और हाथी। सारनाथ के स्तंभ के अबेकस पर घोड़ा और हाथी दर्शाए गए हैं। पश्चिम में घोड़ा है, पूर्व में बैल है, दक्षिण में हाथी है, उत्तर में सिंह है। पश्चिम में सारनाथ स्तंभ का जो अबेकस में है इसमें पश्चिम में घोड़ा है, पूर्व में बैल है, दक्षिण में हाथी है, उत्तर में सिंह इस पर स्थित है। नेक्स्ट निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है जिसमें है कितना युग्म इसमें सही है। सिर्फ केवल एक है, केवल एक युग्म सही है जिसमें है चावल को यवम कहते हैं, गेहूं को गोधुम कहते हैं, गाय को सीता कहते हैं। नेक्स्ट है पियरा दोरा पत्थरों पर कीमती रत्न जड़ने की कला का प्रयोग की पहली बार किस मुगल इमारत में हुआ था। पियरा दोरा पत्थरों पर कीमती रत्न जड़ने की कला का प्रयोग सबसे पहली बार मुगल इमारत में हुआ था एतमाद उद्दौला के मकबरा में। एतमाद उद्दौला के मकबरा में पितरा दोरा पत्थरों पर कीमती रत्न जड़ने की कला का प्रयोग किया गया था। आगरा में नूरजहां के द्वारा किया गया था। एतमाद उद्दौला का मकबरा बनवाया गया था। नेक्स्ट शिवाजी के गुरु और आध्यात्मिक संरक्षक कौन थे। समर्थ रामदास थे। शिवाजी के गुरु और आध्यात्मिक संरक्षक थे समर्थ रामदास थे। शिवाजी के राजनीतिक गुरु कौंडदेव थे। राजनीतिक गुरु कौंडदेव थे और धार्मिक आध्यात्मिक गुरु जो थे रामदास थे, समर्थ रामदास। नेक्स्ट सन्यासी विद्रोह के संदर्भ में कथन पर विचार करना है। सन्यासी विद्रोह, यह विद्रोह 1770 के बंगाल के भीषण अकाल और तीर्थ स्थलों पर लगे प्रतिबंध के कारण शुरू हुआ था। सन्यासी विद्रोह जो है 1770 में बंगाल के भीषण अकाल और तीर्थकरों पर लगे प्रतिबंध के कारण शुरू हुआ था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास आनंद मठ इसी विद्रोह पर आधारित है। सन्यासी विद्रोह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास आनंद मठ इसी विद्रोह पर आधारित है। वारेन हेस्टिंग ने इस विद्रोह को कुचलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। सन्यासी विद्रोह को कुचल दिया था वारेन हेस्टिंग। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास आनंद मठ सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। यह विद्रोह 1770 में बंगाल के भीषण अकाल और तीर्थ स्थलों पर लगने वाले प्रतिबंध के कारण शुरू हुआ था। नेक्स्ट है 1859 से 60 के नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के किस जिला में हुआ था। नदिया जिला से। 1859 से 60 के बीच नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिला से हुआ था। नेक्स्ट हैदराबाद रियासत के भारत में विलय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। हैदराबाद की रियासत को भारत में विलय का कथन जो है सही है। ऑपरेशन पोलो के तहत नामक सैन्य कार्रवाई माध्यम से मिलाया गया था। ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद के निजाम ने शुरू में पाकिस्तान में शामिल होने की घोषणा किया था, नहीं किया था, या स्वतंत्र रहने का घोषणा किया था। हैदराबाद का निजाम स्वतंत्र रहने का घोषणा किया था, पाकिस्तान में मिलने की घोषणा नहीं किया था। ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था सैन्य कार्रवाई के तहत। नेक्स्ट है निम्नलिखित मिलान करना है। होर्टेंग समिति जो आया था यह 1929 में होर्टेंग समिति आया था। होर्टेंग समिति 1929 में
बूट डिस्पेच 1854 में, बूट डिस्पेच 1854 में आया था। सार्जेंट योजना था 1944 में, सार्जेंट योजना 1944 में। शेडलर आयोग की स्थापना 1917 में, शेडलर आयोग की स्थापना 1917 में हुआ था भारत में। नेक्स्ट है, किस अधिनियम ने भारतीय प्रेस के पंजीकरण के लिए मजबूर मजबूर किया लेकिन सेंसरशिप नहीं लगाया था? यह था 1867 का प्रेस और पुस्तक का पंजीकरण अधिनियम। इसने भारतीय प्रेस के पंजीकरण के लिए मजबूर किया लेकिन सेंसरशिप नहीं लगाई थी। 1867 का प्रेस और पुस्तक का पंजीकरण अधिनियम। नेक्स्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है यह इसने लॉर्ड लिटन द्वारा लगाया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को लॉर्ड लिटन के द्वारा लगाया गया था, सही है। इसमें मजिस्ट्रेट का निर्णय अंतिम निर्णय होता था और उसके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1778 में जो आया था, इसमें मजिस्ट्रेट का निर्णय अंतिम होता था और इसके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती थी। इसे गैंगिंग एक्ट, मुंह बंद करने वाला एक्ट भी कहा गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1878 में जो आया था, इसको गैंगिंग एक्ट, मुंह बंद करने वाला एक्ट भी कहा गया था। लगाया गया था, लॉर्ड लिटन द्वारा लाया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में। रद्द किया गया था रिपन के द्वारा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया गया था रिपन के द्वारा 1882 में। 1878 में लाया गया था, 1882 में रिपन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित अखबारों और उसके संस्थापक का सही मिलान करना है। अखबार और उसके संस्थापक है। सुधारक अखबार के संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। सुधारक अखबार के संस्थापक थे जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक थे शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका के शिशिर कुमार घोष थे। वॉइस ऑफ इंडिया के संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे। वॉइस ऑफ इंडिया के संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे। हिंदू समाचार पत्र के संस्थापक जी सुब्रमण्यम अय्यर थे। जी सुब्रमण्यम अय्यर हिंदू समाचार पत्र के थे। नेक्स्ट है, रैयतवाड़ी प्रणाली किसके द्वारा शुरू किया गया था जिसमें सरकार सीधे किसान रैयत से लगान वसूलती थी? यह लाया गया था थॉमस मुंडो और अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। रैयतवाड़ी प्रणाली किसके द्वारा शुरू किया गया था जिसमें सरकार सीधे किसान रैयत से लगान वसूलती थी? थॉमस मुंडो और अलेक्जेंडर रीड के द्वारा लाया गया था रैयतवाड़ी प्रणाली। नेक्स्ट, निम्नलिखित आर्थिक विचार और उसकी पुस्तक का मिलान करना। दादा भाई नौरोजी का पुस्तक था प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आर सी दत्त का पुस्तक था इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आर सी दत्त का पुस्तक था इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। एम जी रनाडे का पुस्तक था इजी ऑन इंडियन इकोनॉमी। एम जी रनाडे का पुस्तक था इजी ऑन इंडियन इकोनॉमी। आर सी दत्त का पुस्तक था इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी का पुस्तक था प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट, दादा भाई नौरोजी के धन के निष्कासन सिद्धांत के बारे में क्या सही है? धन का निष्कासन के बारे में क्या सही है? तीनों कथन सही है। उन्होंने अपनी पुस्तक प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में निर्माण बताया था। धन के निष्कासन के बारे में प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के पुस्तक में बताया था, वर्णन किया था। उन्होंने बताया कि भारतीय राजस्व का एक बड़ा हिस्सा होम चार्ज के रूप में ब्रिटेन भेजा जा रहा है। दादा भाई नौरोजी ने बताया कि भारतीय राजस्व का एक बड़ा हिस्सा होम चार्ज के रूप में ब्रिटेन भेजा जा रहा है। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर इस सिद्धांत को स्वीकार किया था। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर इसको स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट है, 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध किस नियम के तहत लगाया गया था? नियम 7, नियम 16, नियम 17 के तहत लगाया गया था। 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध नियम 17 के तहत लगाया गया था। नेक्स्ट है, 1883 में भारत पर पहला अकाल कोड की आयोग की सिफारिश पर आधारित पर तैयार किया गया था। 1883 में भारत पर पहला अकाल कोड किस आयोग की सिफारिश पर आधारित किया गया था, तैयार किया गया था? यह किया गया था स्टची आयोग पर, रिपन के द्वारा। 1883 में स्टची आयोग रिपन के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट है, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू की गई कॉर्नवालिस संहिता 1793 का मुख्य कारण क्या था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की गई कॉर्नवालिस संहिता का मुख्य आधार क्या था? इसका मुख्य आधार था शक्तियों का पृथक्करण करना, न्यायिक प्रशासन के राजस्व प्रशासन से अलग करना। शक्तियों का पृथक्करण करना, न्यायिक प्रशासन को राजस्व प्रशासन से अलग करना, कॉर्नवालिस द्वारा लागू की गई कॉर्नवालिस संहिता 1793 में जो लाया गया, इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है, हमने हमने ड्रैगन के दांत बोए हैं, इसकी फसल कड़वी होगी, लॉर्ड मिंटो ने यह किस संदर्भ में कहा था? 1909 के सांप्रदायिक निर्वाचन के संदर्भ में। हमने ड्रैगन के दांत बोए हैं और इसकी फसल कड़वी होगी, लॉर्ड मिंटो ने यह किस संदर्भ में कहा था? 1909 के सांप्रदायिक निर्वाचन की पद्धति के रूप में। नेक्स्ट, भारत के गवर्नर जनरल के पद को वायसराय में किस अधिनियम के द्वारा बदला गया था? 1958 का
भारत शासन अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल के पद को वायसराय में बदल दिया गया था 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के संदर्भ में कथन कौन सा सही है? इसमें 3 जून 1947 के माउंटबेटन योजना के संदर्भ में इसने पंजाब और बंगाल के प्रांतीय विभाजन को विधानसभाओं को विभाजन के पक्ष या विपक्ष में मतदान करने का विकल्प दिया था। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के संदर्भ में यह विचार किया गया था कि उसने पंजाब और बंगाल की प्रांतीय विधानसभाओं को विभाजन के पक्ष या विपक्ष में मतदान करने का विकल्प दे दिया था। इसने रियासत को अनिवार्य रूप से भारत या पाकिस्तान में किसी में भी शामिल होने का निर्देश दिया था, स्वतंत्र रहने का निर्देश दिया था, मिले या स्वतंत्र रह सकते हैं, इसका निर्णय दिया था। नेक्स्ट 1946 में अंतरिम सरकार के संबंध में क्या सही था? 1946 के अंतरिम सरकार के संबंध में क्या सही था? यह तीनों कथन इसमें लगता है सही था, तीनों कथन सही था। 1946 के अंतरिम सरकार के बारे में जवाहरलाल नेहरू को कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया था। जवाहरलाल नेहरू को कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया था। प्रारंभ में मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुई थी, लेकिन बाद में अक्टूबर 1946 में शामिल हुई थी। जवाहरलाल नेहरू को कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया था। वाइस प्रेसिडेंट बने थे 1946 के अंतरिम सरकार में। प्रारंभ में मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुआ, लेकिन बाद में अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग शामिल हुआ था। लियाकत अली खान को वित्त विभाग लियाकत अली खान को वित्त विभाग दिया गया था अंतरिम सरकार 1946 में। नेक्स्ट है उत्तर मुगल काल और क्षेत्रीय शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। उत्तर मुगल काल में, जिसमें कथन जो है इसमें सही है, कितने कथन सही है? तो इसमें 2 कथन सही है, जिसमें निजाम उल मुल्क ने 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना किया था, लेकिन वह कभी भी मुगल सम्राट की अधीनता से पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ था। निजाम उल मुल्क ने 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना किया, लेकिन वह कभी भी मुगल साम्राज्य के अधीन से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सका। शहादत खान बुरहान उल मुल्क को मुगल द्वारा अवध का सूबेदार बनाया गया था, नियुक्त किया गया, जिसे बाद में हजारा प्रणाली सुधार किए गए। राजस्व कृषि को समाप्त कर दिया था, नहीं किया, सुधार किया था, इसको समाप्त नहीं किया था, सुधार किया था इसमें। नेक्स्ट सिक्कों के संदर्भ में मिसल लोकतांत्रिक सिद्धांत पर आधारित सैन्य इकाई थी। सिक्कों के संदर्भ में मिसल जो था लोकतांत्रिक सिद्धांत पर आधारित इकाई थे, सही है। नेक्स्ट है ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना। ब्रिटिश आर्थिक नीति के प्रभाव के संदर्भ में कथन पर विचार करना, जिसमें है 1813 के चार्टर एक्ट ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, जिसने भारत को विऔद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को तेज लाया था, सही है। 1813 की चार्टर एक्ट चाय और चीन को छोड़कर व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, जिसमें भारत को विऔद्योगिकीकरण किया गया, प्रक्रिया तेज हुई थी। नेक्स्ट दादाभाई नौरोजी को ड्रेन थ्योरी की पहली बार आईएनसी के 1946 के कलकत्ता अधिवेशन में आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया गया था। दादाभाई नौरोजी का ड्रेन थ्योरी को 1996 में कलकत्ता अधिवेशन में आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट ददनी प्रथा जो है के तहत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय कारीगरों को अग्रिम भुगतान देकर उससे माल प्राप्त करते थे। ददनी प्रथा के तहत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय कारीगरों को अग्रिम भुगतान देकर उससे माल प्राप्त करते थे। नेक्स्ट है 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में युग्मों पर विचार करना, जिसमें धर्म सभा के संस्थापक थे राधाकांत देव। धर्म सभा के संस्थापक राधाकांत देव थे। सेवा सदन के संस्थापक बी.एम. मालावारी थे। सेवा सदन के संस्थापक बी.एम. मालावारी। देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्नोत्री। देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्नोत्री थे। परमहंस मंडली के संस्थापक दादोबा पांडुरंग थे। दादोबा पांडुरंग परमहंस मंडली के थे। देव समाज के शिव नारायण अग्नोत्री। सेवा सदन के बी.एन. मालावारी थे। धर्म सभा के राधाकांत देव थे। राधाकांत देव थे, धर्म सभा के संस्थापक थे। नेक्स्ट है क्रांतिकारी आंदोलन और विदेशियों में भारतीय गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना, जिसमें है मैडम भिकाजी कामा ने 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में पहली बार स्वतंत्र भारतीय झंडा फहराया था, सही है। मैडम भिकाजी कामा ने 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में पहला बार भारतीय स्वतंत्रता का ध्वज झंडा फहराया था। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था, लेकिन इससे पहले अध्यक्ष मोहन सिंह भागना थे। गदर पार्टी के स्थापना लाला हरदयाल ने किया, लेकिन इसके पहले अध्यक्ष जो थे मोहन सिंह भागना थे। लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में किया गया था। नेक्स्ट है राजा महेंद्र प्रताप ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काबुल में भारत की पहली अस्थायी सरकार की स्थापना किया था 1915 में। राजा महेंद्र प्रताप ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काबुल में
भारत की पहली अस्थायी सरकार की स्थापना किया था? नेक्स्ट है, भारतीय संवैधानिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, जिसमें है कितने कथन सही है? इसमें 2 कथन सही है, जिसमें है भारत सरकार अधिनियम 1919 ने पहली बार केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत किया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने केंद्र में पहली बार द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत किया, सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांत में द्वैध शासन को समाप्त कर केंद्र में इसे लागू करने का प्रस्ताव दिया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांत में द्वैध शासन को खत्म करके केंद्र में इसे लागू करने का प्रस्ताव दिया था, यह भी सही है। नेक्स्ट है, 1935 के अधिनियम के तहत अवशिष्ट शक्ति जो था संघीय विधायिका को दी गई थी, गलत, प्रांत को दिया गया था। 1935 के अधिनियम के तहत अवशिष्ट शक्ति प्रांत को दिया गया था। नेक्स्ट, पुर्तगालियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना। पुर्तगाली जो थे ये फ्रांसो डी अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की ताकि हिंद महासागर पर वर्चस्व स्थापित किया जा सके, सही है। फ्रांसीसी डी अल्मीडा ने 1505 से 1509 के बीच में ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की ताकि हिंद महासागर पर वर्चस्व स्थापित किया जा सके। नेक्स्ट है, अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीना, जो बाद में भारत में पुर्तगाली शक्ति का मुख्यालय बना। अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीना, जो बाद में भारत में पुर्तगाली शक्ति का मुख्यालय बना था। नेक्स्ट है, अंग्रेज द्वारा स्थापित निम्नलिखित केंद्रों के स्थापना वर्ष दिखाए गए हैं, जिसमें पहला है मद्रास फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना 1639 में किया गया था। मद्रास फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना 1639 में किया गया था। बॉम्बे कैसल की स्थापना 1668 में बॉम्बे कैसल की स्थापना किया गया था। कोलकाता फोर्ट विलियम की स्थापना 1690 में किया गया था। मछलीपट्टनम में अस्थायी केंद्र की स्थापना 1611 में किया गया था। मछलीपट्टनम में अस्थायी केंद्र की स्थापना अंग्रेज के द्वारा 1611 में किया गया था। नेक्स्ट, इसमें किस मुगल सम्राट को शाह-ए-बेखबर के नाम से जाना जाता है? क्योंकि वह राजकीय कार्यों में बहुत कम रुचि रखता था, इसे बहादुर शाह प्रथम को शाह-ए-बेखबर के नाम से जानते हैं, मुगल सम्राट को, क्योंकि वह राजकीय कार्यों में बहुत कम रुचि रखता था। नेक्स्ट, नादिर शाह के आक्रमण 1739 के संदर्भ में विचार कीजिए। नादिर शाह के आक्रमण 1739 के संदर्भ में विचार करना, जिसमें है करनाल का युद्ध नादिर शाह और मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया था। करनाल का युद्ध हुआ था नादिर शाह और मुगल सम्राट के बीच में हुआ था। नादिर शाह का आक्रमण 1739 में किया गया था। करनाल का युद्ध हुआ नादिर शाह और मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के बीच में लड़ा गया था। नादिर शाह ने दिल्ली से तख्त-ए-हाउस, मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया था। नादिर शाह ने दिल्ली से तख्त-ए-हाउस, मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा को अपने साथ लेकर गया था। नेक्स्ट, 18वीं सदी के युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना। 18वीं शताब्दी का युद्ध में जो है तीनों कथन सही है, जिसमें है सालाबाई की संधि 1882 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समाप्त हो गया था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था 1775 से 82 के बीच हुआ था। सालाबाई की संधि 1782 में हुआ था, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया था और 20 वर्षों के लिए शांति स्थापित किया गया था। सालाबाई की संधि हुआ जिसमें प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त किया गया और 20 वर्षों के लिए शांति स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हुआ था। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हुआ। इसके बाद टीपू सुल्तान ने मंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। टीपू सुल्तान ने मंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किया जब हैदर अली का मृत्यु हुआ था। 1784 में टीपू सुल्तान ने मंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किया था। नेक्स्ट, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले पहले मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संधियों और उनके संबंधित युद्धों घटनाओं पर विचार करना। जैसे अमृतसर की संधि 1809 में हुआ था। अमृतसर का संधि जो हुआ था रंजीत सिंह और अंग्रेज के बीच में अमृतसर की संधि 1809 में हुआ था। लाहौर की संधि 1846 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद हुआ था। लाहौर की संधि सतलुज सीमा पर निर्धारण किया गया था 1846 में। नेक्स्ट है, त्रिपक्षीय संधि 1838 में त्रिपक्षीय संधि हुआ था। त्रिपक्षीय संधि जो हुआ था यह हुआ था शाह शुजा, रंजीत सिंह और अंग्रेज के बीच में त्रिपक्षीय संधि 1838 में हुआ था। त्रिपक्षीय संधि हुआ था। बेसिन की संधि 1802 में सिंध के अमीर पर थोपी गई सरकार थी। बेसिन की संधि में सिंध के अमीरों पर थोपी गई संधि बनाई गई थी। बेसिन की संधि हुआ था। त्रिपक्षीय संधि 1838 में शाह शुजा, रंजीत सिंह और अंग्रेज के बीच हुआ था। नेक्स्ट है,
ब्रिटिश विस्तार की नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ब्रिटिश विस्तार जो था यह कितने कथन सही, किसमें 2 कथन सही दिए गए हैं, जिसमें है रिंग ऑफ फेस नीति का उद्देश्य बफर स्टेज बनाकर कंपनी की सीमाओं की रक्षा करना था, जिसे वारेन हेस्टिंग ने अपनाया था। रिंग ऑफ फेस वारेन हेस्टिंग के द्वारा अपनाया गया था। रिंग ऑफ फेस जो था नीति का उद्देश्य था बफर स्टेज बनाकर कंपनी की सीमा की रक्षा करना, जिसे वारेन हेस्टिंग ने अपनाया था। लॉर्ड डलहौजी लॉर्ड डलहौजी की व्यक्तिगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत अधिकृत किया गया पहला राज्य सतारा था। लॉर्ड डलहौजी के तहत व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत अधिकृत किया गया पहला राज्य सतारा था। पॉलिसी ऑफ सर्बोनेट आइसोलेशन 1813 से 1857 के तहत भारतीय राज्यों को अपने सैन्य शक्ति बनाए रखने की अनुमति नहीं दी गई थी, बशर्ते वे ब्रिटिश सर्वोच्च स्वीकार करें। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के कारण निम्नलिखित कथन पर विचार करना। 1857 का विद्रोह, धार्मिक अक्षमता अधिनियम 1850 लाया गया था। वे हिंदू रीति रिवाज को चुनौती दिया क्योंकि इसमें धर्म परिवर्तन करने वाले पुत्र को पिता की संपत्ति का अधिकार दिया गया था। 1857 के विद्रोह के कारणों के संदर्भ में कथन पर विचार करना। धार्मिक अक्षमता अधिनियम 1850 लाया गया। धार्मिक अक्षमता अधिनियम 1850 लाया गया था, जिसमें हिंदू रीति रिवाज को चुनौती दी गई थी क्योंकि इसमें धर्म परिवर्तन करने वाले पुत्र को पिता की संपत्ति का अधिकार दिया गया था। सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम लाया गया था। सैनिकों के लिए समुद्र पार जाना अनिवार्य किया गया था, इससे उस समय धर्म के विरुद्ध माना जाता था। सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम लाया गया जिसमें सैनिकों को समुद्र पार जाना अनिवार्य किया गया था, उस समय धर्म के विरुद्ध उसे माना जाता था समुद्र पार करना। नेक्स्ट, विद्रोह को तत्कालीन कारण चिंगारी जो था एनफील्ड राइफल की कारतूस थी, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग होने का अपवाद की गई थी। विद्रोह का तत्कालीन कारण था चिंगारी था एनफील्ड राइफल की कारतूस थी, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी का होने का अफवाह किया गया था। नेक्स्ट, एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा किसने दिया था? श्री नारायण गुरु के द्वारा। एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर का नारा श्री नारायण गुरु के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट, अलीगढ़ आंदोलन के संदर्भ में सैयद अहमद खान ने किस पत्रिका की शुरुआत किया था? तहजीब उल अखलाक सभ्यता और नैतिकता का। अलीगढ़ आंदोलन के दौरान सैयद अहमद खान ने पत्रिका की शुरुआत किया था तहजीब उल अखलाक, जिसका अर्थ है सभ्यता व नैतिकता। नेक्स्ट, बहाबी और देवबंद आंदोलन के संबंध में कथन पर विचार करना है। बहाबी और देवबंद आंदोलन के संदर्भ में, जिसमें है कि कितने कथन सही है? इसमें 2 कथन सही दिए गए, जिसमें बहाबी आंदोलन मूल रूप से इस्लाम को शुद्ध करने का एक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। सही है, बहाबी आंदोलन मूल रूप से इस्लाम को शुद्ध करने का एक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। सही है। शिबली नुमानी नवलतुक उलेमा की स्थापना किया गया था। शिबली नुमानी में नवतुल उलेमा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने जाति प्रथा के विरोध और विधवा विवाह के समर्थन में सत्य प्रकाश नामक साप्ताहिक पत्रिका गुजरात में शुरू किया था? यह किया गया था किसके द्वारा? करसन दास मुलजी के द्वारा। करसन दास मुलजी के द्वारा 1852 में जाति प्रथा के विरुद्ध और विधवा विवाह के समर्थन में सत्य प्रथा प्रकाश नामक साप्ताहिक पत्रिका गुजराती में लिखा गया था। करसन दास मुलजी के द्वारा 1852 में जाति प्रथा के विरुद्ध और विधवा विवाह के समर्थन में सत्य प्रकाश नामक साप्ताहिक पत्रिका गुजराती में निकाला गया था। करसन दास मुलजी 1852 में। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व 1876 में इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता की स्थापना किसने किया था? यह सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद बोस के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व 1876 में इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद बोस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? 1976 कोलकाता में गाया गया था। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार के प्रति कांग्रेस के शुरुआती रवैये के बारे में किसने कहा कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ी गिन रही है और भारत में रहते हुए मेरा यह बड़ी महत्वाकांक्षा है इसे शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायता बनूं? लॉर्ड कर्जन का कथन था। नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन के दौरान बरिशाल में स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने किया था? अश्विनी कुमार दत्त। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बरिशाल में स्वदेश बांधव समिति की स्थापना अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा किया गया था। अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन की सांस्कृतिक प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित
कथन पर विचार करना। इसमें कितने कथन सही है? 2 कथन सही है, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला लिखा, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना था। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन 1906 में स्थापित किया गया। स्वदेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन 1906 में स्थापित किया गया था, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय कला का पश्चिम वर्चस्व को तोड़ने के लिए विक्टोरियन स्कूल की शैली अपनाया था। नहीं, भारतीय अज, अ, अजंता और मुगल शैली अपनाया गया था। भारतीय अजंता व मुगल शैली अपनाया गया था। नेक्स्ट है, सूरत अधिवेशन के विचार संदर्भ में विचार करना। सूरत अधिवेशन में कितने कथन सही? इसमें है 2 कथन सही है। नरमपंथी रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि गरमपंथी लाला लाजपत राय को बोस बनाना चाहते। सूरत अधिवेशन में नरमपंथी रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि गरमपंथी जो थे लाला लाजपत राय को बनाना चाहते थे। विभाजन का मुख्य कारण स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को केवल बंगाल तक सीमित रखने पर पूरे भारत में फैलाने को लेकर मतभेद हो गया था। विभाजन का मुख्य कारण था स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को केवल बंगाल तक सीमित रखने रखने या पूरे भारत में फैलाने को लेकर मतभेद हो गया था। नरमपंथी रास बिहारी घोष को बनाना चाहते थे, गरमपंथी लाला लाजपत राय को बनाना चाहते थे। सूरत अधिवेशन में 1907 में हुआ था। नेक्स्ट है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? भारतीय क्रांतिकारी का प्रमुख केंद्र बना था श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा 1905 में श्याम कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किया गया था। भारतीय क्रांतिकारी का प्रमुख केंद्र बना था। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना किसने किया था? वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय द्वारा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना वीरेंद्र कुमार चट्टोपाध्याय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति एनी बेसेंट को होम रूल लीग से जुड़े थे? वे जुड़े हुए थे, होम रूल लीग से जुड़े हुए थे, सभी जुड़े हुए थे, जिसमें थे जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, बी चक्रवर्ती, जे बनर्जी, ये सभी थे। एनी बेसेंट की होम रूल लीग से जुड़े हुए थे जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, बी चक्रवर्ती, जे बनर्जी, ये सभी थे। नेक्स्ट है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। गांधी जी का 3 कथन सही है। 1894 में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने किया था। 1994 में नेटाल इंडियन दक्षिण अफ्रीका में किए थे। उन्होंने इंडियन ओपिनियन 1903 में इंडियन ओपिनियन के नामक समाचार पत्र शुरू किए थे दक्षिण अफ्रीका में। इंडियन ओपिनियन 1903 में। उन्हें टॉलस्टॉय फोरम की स्थापना जर्मन वस्तुकार हर्मन केलबॉक की सहायता से किया था। गांधी जी ने टॉलस्टॉय फोरम की स्थापना जर्मन वस्तुकार हर्मन कालेबॉक की सहायता से किया था। नेक्स्ट, गांधी जी ने अपना पहला भूख हड़ताल भारत के किस आंदोलन के दौरान किया था? अहमदाबाद मिल हड़ताल में। गांधी जी ने अपना पहला भूख हड़ताल भारत के किस आंदोलन में किया था? अहमदाबाद मिल हड़ताल में किया था। नेक्स्ट, खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ था 1918 के बारे में सही कथन है। खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ था यह सरदार वल्लभ भाई पटेल और इसी आंदोलन में गांधी जी के अनुयायी बने थे। खेड़ा सत्याग्रह ये भारत का पहला सविनय आज्ञा आंदोलन 1917 में हुआ था, आंदोलन था। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना। रॉलेट एक्ट जो था यह रॉलेट एक्ट के बारे में विचार करना, सभी 3 कथन सही है इसमें, जिसमें है रॉलेट एक्ट के संदर्भ में विचार करना। इसका आधिकारिक नाम अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम था। अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम था, रॉलेट एक्ट का था। रेगुलेटिंग क्राइम एक्ट था। इसमें बिना किसी मुकदमा के 2 साल तक जेल में रखने का प्रावधान था रॉलेट एक्ट में। मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना ने इसके विरोध में केंद्रीय विधानसभा परिषद इस्तीफा दिया था। रॉलेट एक्ट के विरोध में मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना ने विरोध में केंद्रीय विधायी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दिया था? शंकर नायर थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दिया था? शंकर नायर थे। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग की जांच के लिए गठित हंटर कमेटी में भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे। 1913 में हुआ था यह जो आया था हंटर कमेटी जो आया था 1913 में। इसमें कौन कौन शामिल नहीं थे? मोतीलाल नेहरू इसमें शामिल नहीं थे, जबकि सर चिमनलाल सेतलवाड़ थे, पंडित जगत नारायण थे, सुल्तान अहमद खान शामिल थे। जलियांवाला बाग की जांच समिति में हंटर कमेटी में सर चीमनलाल सेतलवाड़ शामिल थे, पंडित जगत नारायण शामिल थे, सुल्तान अहमद खान शामिल थे। नेक्स्ट है, चंपारण सत्याग्रह के अंत में बागान मालिकों को अवैध रूप से वसूले गए धन का कितना प्रतिशत वापस करने पर सहमति जताई गई थी? 25%। चंपारण सत्याग्रह के अंत में बागान मालिकों ने अवैध रूप से वसूले गए धन का कितना प्रतिशत वापस करने का सहमति जताया गया था? 25%। नेक्स्ट है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे जिन्होंने उन्हें भारत के लोगों को समझने के लिए 1 वर्ष पूरे भारत में यात्रा करने की सलाह दिया था? गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को सार्वजनिक होली जलाने
को किसने निष्ठुर बर्बादी कहा गया था? रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ा को सार्वजनिक होली जलाने को किसने निठुर बर्बादी कहा गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। नेक्स्ट, 5 फरवरी 1922 को हुई चौरी चौरी घटना के समय गांधी जी कहाँ थे? उन्होंने वो आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया था, बारदोली गुजरात में थे। 5 फरवरी 1922 को हुई चौरी चौरा की घटना के समय गांधी जी बारदोली गुजरात में, उन्होंने आंदोलन वापस लेने का निर्णय वहीं पे लिया था, बारदोली गुजरात में लिए थे। नेक्स्ट, स्वराज पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। स्वराज पार्टी के विषय में जो है, इसमें कितने कथन सही है? 2 कथन सही है स्वराज पार्टी का, जिसमें इसकी स्थापना, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था। स्वराजियों का मुख्य उद्देश्य विधान परिषद में प्रवेश कर ब्रिटिश सरकार को कार्यों में बाधा डालना था। स्वराजियों का मुख्य उद्देश्य था विधान परिषद में प्रवेश कर ब्रिटिश सरकार के कार्यों में बाधा डालना था। गया अधिवेशन 1922 में परिषद प्रवेश के प्रस्ताव को बहुमत से स्वीकार कर लिया गया था, नहीं किया गया था, बहुमत से स्वीकार नहीं किया गया था। नेक्स्ट है, सम्मिलित करना। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA का स्थापना राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा किया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना जो था यह किया गया था राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह के द्वारा। नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में भगत सिंह के द्वारा किया गया था। इंडियन रिपब्लिक आर्मी IRA की स्थापना सूर्य सेन के द्वारा किया गया था। इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना सूर्य सेन के द्वारा किया गया था। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आजाद के द्वारा किया गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आजाद के द्वारा पुनर्गठन किया गया था। इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना सूर्य सेन के द्वारा। नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह के द्वारा। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, किस किस ब्रिटिश भारत सचिव ने भारतीयों को चुनौती दी थी कि वे एक ऐसा संविधान बनाकर दिखाएं जो सभी दलों को स्वीकार्य हो? यह लॉर्ड बर्किन बर्किन हेड ने कहा था। लॉर्ड बर्किन हेड ने कहा था कि ब्रिटिश सचिव, भारत का सचिव था, उसने कहा कि भारतीयों को चुनौती दिया कि वह एक ऐसा संविधान बनाकर दिखाएं जो सभी दलों को स्वीकार हो। यह कौन सा था ब्रिटिश भारत सचिव था? यह था लॉर्ड बर्किन हेड था। नेक्स्ट, नेहरू रिपोर्ट के विरोध में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को तेज करने के लिए जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने किस संस्था की स्थापना किया था? इंडियन इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग की स्थापना। नेहरू रिपोर्ट के विरोध में और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को तेज करने के लिए जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने किस संस्था की स्थापना किया था? इंडिपेंडेंट फॉर इंडियन लीग की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है, जिन्ना के 14 सूत्री मांगों को पत्र के बारे में क्या कथन सही है? जिन्ना का 14 सूत्री पत्र मांग में कथन सही है। इसने केंद्र में मुसलमान के लिए 1/3 प्रतिनिधित्व की मांग किया था। जिन्ना का 14 सूत्रीय मांग था जिसमें उसने केंद्र में मुसलमान के लिए 1/3 प्रतिनिधित्व का मांग किया था। जिन्ना ने मुसलमान के लिए 1/3 मतलब 33% आरक्षण मांगा था जिन्ना ने 14 सूत्री मांग में, केंद्र में वो भी। नेक्स्ट है, अगला है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रॉमजे मैकडॉनल्ड द्वारा घोषित सांप्रदायिक अधिनियम में किन समूहों को पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान किया गया था? यह किया गया था मुसलमान सिख को पहले से किया गया था, उसमें बाद में भारतीय ईसाई और एंग्लो इंडियन दलित वर्ग महिलाओं को भी शामिल किया गया था इसमें। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रॉमजे मैकडॉनल्ड द्वारा घोषित सांप्रदायिक अधिनियम के किन समूहों को पृथक निर्वाचन मंडल में प्रदान किया गया था? मुसलमान, सिख, भारतीय ईसाई और एंग्लो इंडियन दलित वर्ग महिला सभी के लिए किया गया था, महिलाओं को भी दिया गया था इसमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही कालक्रम में व्यवस्थित करना। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 में और प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। पूना पैक्ट 1932 में, पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 22 मार्च 1930 को, सविनय अवज्ञा आंदोलन 22 मार्च 1930 में हुआ था। सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 22 मार्च 1930 को, उसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, फिर जाकर के गांधी इरविन समझौता 31 में हुआ, फिर लास्ट में पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन सबसे पहले 12 मार्च 1930 को, फिर प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, गांधी इरविन समझौता 1931 में, पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्यतः नारा मूलतः किसके द्वारा दिया गया था? यह था यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया था। भारत छोड़ो का मूलतः नारा दिया गया था यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया था, लेकिन इसको प्रचलित किए थे महात्मा गांधी, भारत छोड़ो आंदोलन को। नेक्स्ट है, नारा को, भारत छोड़ो नारा को। नेक्स्ट है, 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कहां पारित किया था? वर्धा, ग्वालियर, टैंक, बॉम्बे में किए थे। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कहां पारित किया था? वर्धा, ग्वालियर, टैंक, मुंबई में। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर का उद्देश्य क्या था? ऑपरेशन जीरो आवर्स का उद्देश्य था आंदोलन शुरू होने से पहले सभी मुख्य कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करना था।
आंदोलन शुरू होने से पहले सभी मुख्य कार्यकारी कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार करना भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर के तहत उद्देश्य किया गया था। नेक्स्ट है आजाद हिंद फौज के संबंध में कथन पर विचार करना। आजाद हिंद फौज की स्थापना स्थापना विचार सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था, 1942 में आया था। आजाद हिंद फौज का आईएनए की स्थापना सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में सिंगापुर में इसकी कमान संभाला था। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान 1943 में संभाला सिंगापुर में। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन की विशेषताओं के बारे में क्या सही है। भारत छोड़ो आंदोलन की विशेषता जो था, यह एक पूर्णतः अस्फुट आंदोलन था क्योंकि इसमें शीर्ष नेतृत्व जेल में थे। भारत छोड़ो आंदोलन यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था क्योंकि इसमें शीर्ष नेता जेल में थे। इसमें पहली बार समांतर सरकार की स्थापना की गई थी। इसमें पहली बार समांतर सरकार की स्थापना भारत छोड़ो आंदोलन के समय किया गया था। नेक्स्ट है हक्की पक्की जनजाति मुख्य रूप से किस राज्यों में पाई जाती है। कर्नाटक में हक्की पक्की जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट है भारतीय ज्ञान प्रणाली IKS पहल किस मंत्रालय ने शुरू किया है। यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है भारतीय ज्ञान प्रणाली को। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में पहला सुपर क्रिएटिव थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस जिले में शुरू किया गया है। कोरबा में। छत्तीसगढ़ में पहला सुपर क्रिएटिव थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस जिला में शुरू किया है। कोरबा में शुरू किया गया है। अगला है तेलंगाना ने हाल ही में किस साइबर सुरक्षा हार्डवेयर लैब की शुरुआत किया है। टी-सेट का तेलंगाना ने हाल ही में साइबर सुरक्षा हार्डवेयर लैब की शुरुआत किया टी-सेट का। नेक्स्ट है भारतीय साइबर क्राइम कन्वेंशन केंद्र I4C किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। गृह मंत्रालय के तहत। भारतीय साइबर क्राइम समन्वय केंद्र I4C किस मंत्रालय के तहत आता है। यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है तेजस्वी कार्यक्रम किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया। मध्य प्रदेश के द्वारा। तेजस्वी कार्यक्रम मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। नक्सलवाद और माओवादी विचारधारा को खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है। ऑपरेशन कगार छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया था। ऑपरेशन कगार नक्सलवादी और माओवादी विचारधारा को खत्म करने के लिए शुरू किया गया है ऑपरेशन कगार। नेक्स्ट है भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया। सतलज नदी पर भाखड़ा। नेक्स्ट है यूपी एग्री योजना किस उद्देश्य से शुरू किया गया। यूपी एग्री के तहत। नेक्स्ट गोमती नदी पर किस तरह गोमती नदी पूरी तरह से किस राज्य में बहती है। उत्तर प्रदेश में गोमती नदी बहता पूरा। किस राज्य ने 2025 से 35 तक हाइड्रो पावर दशक घोषित किया। अरुणाचल प्रदेश ने 2025 से 35 तक को हाइड्रो पावर दशक घोषित किया है। नेक्स्ट है स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम कहाँ है। रांची जिला झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम है रांची जिला झारखंड में है। नेक्स्ट है सालखन फॉलिक पार्क किस राज्य में स्थित है जिसे हाल ही में यूनेस्को की अस्थायी सूची में जोड़ा गया। उत्तर प्रदेश में। सालखन फॉसिल पार्क है किस राज्य में। उत्तर प्रदेश में, जिसे हाल में यूनेस्को अस्थायी सूची में जोड़ा गया है। नेक्स्ट है पाकिस्तान मूल के सामान की अवैध आयात को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया। ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट। पाकिस्तान मूल के सामान को अवैध आयात को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया। ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट शुरू किया गया। नेक्स्ट लद्दाख एग्रो टूरिज्म फेस्टिवल का आयोजन किस संस्थान ने किया है। लद्दाख एग्रो टूरिज्म फेस्ट का आयोजन किस संस्थान ने किया। यह किया भारतीय खगोल भौतिक संस्थान बेंगलोर के द्वारा किया गया है। भारतीय खगोल भौतिक संस्थान बेंगलोर के द्वारा लद्दाख एग्रो टूरिज्म फेस्ट का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है एस्पिरेंटेशन डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल फाउंडेशन DMF किस मंत्रालय ने शुरू किया। कोयला और खनन मंत्रालय द्वारा किया गया। नेक्स्ट तलाश पहल किस संगठन द्वारा शुरू किया गया। सामाजिक न्याय मंत्री द्वारा तलाश पहल शुरू किया गया है। गलत है। तलाश जो है यह शुरू किया गया NESTS के द्वारा शुरू किया। तलाश पहल को NEST के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट है 2025 में अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। ऑपरेशन शिवा। अमरनाथ यात्रा के लिए ऑपरेशन शिवा चलाया गया 2025 में भारतीय सेना के द्वारा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में कौशल मेला 2025 किस शहर में आयोजित किया गया। लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में कौशल मेला 2025 में जो शुरू किया गया था लखनऊ में हुआ था। नेक्स्ट है ऑपरेशन जीवन ज्योति 2 किस राज्य ने शुरू किया है। पंजाब के द्वारा। ऑपरेशन जीवन ज्योति 2 पंजाब के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस प्रकार हिस्ट्री को रिवीजन कर लिए हैं।